संतुलित जीवन शैली। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाएं जिसमें आप स्वस्थ भोजन खाएं, पर्याप्त नींद लें, योग या ध्यान करें और व्यायाम करें। इससे आपका शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और ऐसे सामर्थ्य को बढ़ावा मिलेगा जो आपको हस्त मैथुन से दूर रखेगा। समय का उपयोग। अपना समय सटीक ढंग से उपयोग करें। अधिक समय को पढ़ाई, कौशल विकास या किसी उपयोगी गतिविधि में लगाएं। जब आप अपना समय सक्रिय और उपयोगी कार्यों में खर्च करेंगे तो हस्त मैथुन के लिए छोड़ने की इच्छा कम होगी। संगति का चयन। अपने दोस्तों और संगति का चयन ध्यानपूर्वक करें। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके लक्ष्यों को समर्थन करें और प्रोत्साहित करें। उन लोगों के साथ समय बिताने से आपको प्रेरणा मिलेगी और हस्त मैथुन को छोड़ने के लिए आपकी मदद करेगा। मनोवैज्ञानिक सहायता। यदि आपको हस्त मैथुन की आदत को छोड़ने में कठिनाई महसूस होती है तो मनोवैज्ञानिक सहायता लेना एक विचार मान्य बात हो सकती है। एक पेशेवर सहायता प्रदान करने वाले मनोविज्ञानी या पसंदीदा चिकित्सक से बातचीत करके आप अपने मन की स्थिति को समझ सकते हैं और आवश्यक तकनीकों को सीख सकते हैं जो आपका लिमिट में हर चीज ही तो बेहतर है। हस्त मैथुन बहुत सुखद अनुभव तो प्रदान करता ही है, मानसिक शांति भी देता है। यदि हमें बहुत तनाव है तो एक बार हस्त मैथुन दबा के कर देना चाहिए। आपको तनाव में बेहद राहत मिलेंगी, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। यदि आप दायरे से बाहर किसी भी चीज का अनुचित प्रयोग करते हैं तो उसके परिणाम बहुत घातक होंगे। यदि आप सप्ताह में 1 या 2 बार हस्त मैथुन करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि आप स्वप्न दोष या फिर इसी आदत से जूझ चुके हैं तो माह में 1 या 2 बार से ज्यादा हस्त मैथुन बहुत बुरा प्रभाव डालती है। हस्त मैथुन यदि अधिक मात्रा यानी दिन में 1 से 2 बार की जाती है तो वो स्वप्न दोष भी देती है, यानी आप एक रोग से निजात पाने में एक और आमंत्रित कर लेंगे। मेरे विचार से यदि आप में आत्मबल या कंट्रोल पावर नहीं है तो आपको कभी भी हस्त मैथुन नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन लड़की दिखते ही संभोग का करता है तो हस्त मैथुन में कभी भी नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि तब आप इसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे। हस्त मैथुन की आदत मुझे भी रह चुकी है, मैंने भी हदें पार की है, लेकिन जो तरीके और जिन औषधि को मैंने जहन में रखा और जिन्होंने मेरी कमजोरी दूर करने के साथ ही मेरे अंदर कंट्रोल पावर भी बढ़ा दी, वो मैं आपसे साझा करूंगा, जिनके नियमित सेवन से आप काफी जल्दी ठीक होने लगेंगे। आपके चित्त में निखार होगा, चेहरे में चमक होंगी, आपको आत्मबल तो मिलेगा ही, आपकी अंतरात्मा भी तृप्त हो जाएंगी। भाई, यदि लोग चाहें तो ऐसे सारे गंदे आदत को दूर करने में हम में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इस घोर कलयुग में ऐसा चाहेगा कौन? और करोड़ों में किसी ने मन बना भी लिया तो क्या वो ये उपाय कर पाएगा? क्या उनके आसपास के बिगड़े हुए माहौल में ऐसा करना इतना आसान होगा? शायद नहीं, लेकिन उपाय इतना कठिन भी नहीं कि कोई चाहे और ना कर पाए। खैर, ये तो बात की बात है। अब सीधे विषय पर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने इस उपाय को इंटरनेट की दुनिया में शेयर किया हो। कहते हैं मन और वचन से सदैव कर्म को श्रेष्ठ माना गया है। अगर अब भी किसी युवा को लगता है कि वो अपनी संकल्प शक्ति से या वचन शक्ति से कामदेव को परास्त कर देगा तो ये घमंड छोड़ दे और कर्म करे। मैं ये नहीं कहता कि संकल्प शक्ति, वचन शक्ति, धैर्य, बुद्धि, विवेक, ज्ञान से कोई इस समस्या से पार नहीं पा सकता, लेकिन अभी नकारात्मक शक्तियां इतना प्रबल है कि कोई विरला ही कामदेव के सामने अपना पराक्रम दिखा पाता है। अब ये महान प्रभाव है अमृत मुहूर्त का। अमृत मुहूर्त अर्थात रात्रि का 11वां मुहूर्त। तो सबसे पहले हमें रात को 3 भागों में बांट देना है। मान लीजिए अगर रात 12 घंटे का है तो तीनों भाग को 4-4 घंटे प्राप्त होते हैं, जो हर समय एक नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है रात्रि के तीसरा भाग का, तो रात्रि के तीसरा भाग शुरू होते ही अमृत मुहूर्त में आपको सोकर उठ जाना है। फिर जब तक सूर्यास्त हुए एक मुहूर्त ना हो जाए, आपको ना सोना है ना लेटना है। मतलब आपको तभी सोना ये लेटना है जब रात्रि के 1 मुहूर्त बीत जाए। मतलब आपको सोना है सिर्फ अमृत मुहूर्त और रात्रि के पहला मुहूर्त के बीच ही, इसके बाद या पहले नहीं। फिर आपको सिर्फ सात्विक आहार ही लेना है, मांस या मदिरा से दूर रहना है। फिर हो सके तो थोड़ा सा संयम रखना है, हो सके तो नहीं। तो कोई बात नहीं, ये काम आपको जिंदगी भर के लिए करना है, लेकिन परिणाम आपको
पहले दिन से ही नजर आने लगेगा, लेकिन फिर भी कभी धैर्य नहीं खोना है। कम से कम 1 सप्ताह के लिए तो करके देखें। आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना आसानी से आपने ये समस्या से पार पा लिया। जय श्री राम। अब सवाल है कि क्या इससे फायदा होगा, कब फायदा होगा? तो इसका जवाब यह है कि यह लॉन्ग टर्म वाला इलाज है। शुरू में इससे मन को शांत करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे जब आप इसे रोज सुबह शाम करेंगे तो मन को आदत हो जाएगी। उसकी पालतू की उलट बांसियां बंद हो जाएंगी। इसमें एक किस्म का आनंद आएगा तो मन करेगा बार बार करें। तब इसके लिए एकांत और कमरे में बैठने की जरूरत भी नहीं रहेगी। इसी प्रकार मन को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहे। धन्यवाद। आपका अपना चैनल सक्सेस डायरेक्शन।